हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आप सबको क्लास 10th के फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का अपवर्तन, इसके बारे में बताऊं। ये जो है 4th डे का क्लास है। तो आज के सब्जेक्ट में इसमें जानना है प्रकाश के अपवर्तन में लेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं। वो है उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो उत्तल और अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है, आज इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो प्रतिबिंब की रचना करेंगे और प्रतिबिंब की रचना के साथ साथ जानना है प्रतिबिंब के आकार कैसे होते हैं और प्रतिबिंब का स्थान क्या होता है, ये भी जानना है। तो आज ये जानते हैं। और इसके पहले के क्लास में प्रकाश के अपवर्तन क्या है और प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ एग्जाम्पल लिए थे, उसको भी बता चुके हैं पिछले क्लास में। जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, ताकि अगले क्लास का वीडियो भी उनको तुरंत मिल जाए। तो आज देखते हैं लेंस में कैसे प्रतिबिंब की रचना करते हैं। तो चैप्टर है सेकेंड, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन में आज का जो मुख्य रूप से कार्य करना है वो है लेंस में प्रतिबिंब का निर्धारण। लेंस में प्रतिबिंब की रचना करेंगे और उसके स्थान का निर्धारण करेंगे। और स्थान का निर्धारण। तो प्रतिबिंब की रचना करना है, साथ में प्रतिबिंब का स्थान कहाँ है उसको जानेंगे आज लेंस में। और सबसे पहले तो जान ले कि लेंस मुख्यतः दो प्रकार के हैं। आज जो बता रहे हैं वो सबसे पहले जानते हैं उत्तल लेंस। ठीक है, तो उत्तल लेंस में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है इसको समझेंगे। तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की रचना, ये जो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की रचना करेंगे विभिन्न दूरियों पर। तो हो गया विभिन्न दूरियों पर उत्तल लेंस, यानी विभिन्न दूरियों पर स्थित उत्तल लेंस से प्रतिबिंब की रचना करना है। और कैसा प्रतिबिंब बनता है जरा उसको जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक लेंस बनाएंगे और पहली स्थिति उसको वस्तु को कहां रखेंगे उसको देखते हैं। पहले लेंस की रचना करते हैं। तो एक उत्तल लेंस बना लेते हैं। उत्तल लेंस का जो होता है दोनों किनारा पतला होता है और बीच वाला भाग मोटा होता है। ये जो उत्तल लेंस का प्रयोग कर रहे हैं ये उभय उत्तल लेंस है। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है प्रकाश केंद्र, और जो दर्पण वक्रता केंद्र होता था वहां 2F लिखा जाता है। 2F1 लेफ्ट साइड 2F1 होता है और F1 होता है। राइट साइड जो होगा इसमें इतनी दूरी पर समान दूरी लेना है, 2F2 होता है और ये F2 होता है इधर। अब दोनों में जानते हैं कैसे प्रतिबिंब की रचना करते हैं ये। तो पहले हम रखेंगे अनंत पर स्थित वस्तु को। तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब का निर्धारण करेंगे सबसे पहले। तो वस्तु को कहां रखते हैं, अनंत पर। अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे। साथ में प्रतिबिंब के आकार की भी स्थिति को जानते हैं, क्या स्थिति बनता है, कहां प्रतिबिंब बनेगा। तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब यदि बनाना चाहें तो मुख्य रूप से दो प्रकाश किरण लेके आते हैं। एक समान, दो प्रकाश किरणें समांतर लेंगे और समांतर किरणें यदि लेंस के समांतर लेंगे तो इस तरह से भी किरणें हो सकती है, और मुख्य के समांतर आने वाली किरणें फोकस पर जमा होती है।
चूंकि लेंस में अपवर्तन होता है इसलिए आगे की ओर बढ़ जाती है प्रकाश किरणें। यह आपतित किरण है, दोनों किरणों को लेते हैं तो दोनों किरणें समांतर होगी और दोनों ही किरणें कहाँ जाएगी, तो फोकस पे आके जमा हो जाती है। तो इस तरह से समांतर किरणें जितनी भी आती है फोकस पर ही जमा होती है। और समांतर किरणें ये तो चूंकि मुख्य अक्ष के समांतर है, यदि हम तिरछी प्रकाश की किरणें लाएंगे तो एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा और यहाँ पर एक F पर ही 2F2 पर ही यानी F2 पर ही बनेगा प्रतिबिंब और बहुत ही छोटा बनेगा। तो इस तरह से इस प्रतिबिंब की रचना कर सकते हैं। यदि तिरछी प्रकाश किरणें ला रहे हो तो उसके लिए भी चित्र बना के दिखाते हैं। यदि प्रकाश किरणें तिरछी लाते हैं तो किस तरह से प्रतिबिंब बनाएंगे। तो ये हो गया हो गया F1 2F1 F2 हो गया और इधर 2F2 हो गया। अब यदि लाते हैं इसमें मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें तिरछी किरणें लाते हैं, समांतर किरणें दो तिरछी ला रहे हैं तो ये किरणें जो होगी वो प्रकाश केंद्र से गुजरती है। ठीक है, तो प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली किरणें यहां पर आ जाती है और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस पे आके इकट्ठा होती है। इस तरह से प्रतिबिंब की रचना यहां पर हो जाएगी इस जगह पर। तो यदि तिरछी किरणें लाते हैं तो इस तरह से होता है, लेकिन यहां हम प्रकाश की किरणों का वस्तु से प्रतिबिंब बनाने के लिए मुख्य अक्ष के समांतर किरणें लेते हैं, इसलिए प्रतिबिंब फोकस पर F2 पर बन रहा है। F2 ही लेंस का मुख्य फोकस हो जाता है, यानी द्वितीय मुख्य फोकस को ही लेंस का फोकस कहते हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है वो जगह देखते हैं। वस्तु है अनंत पर वस्तु, तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब ये हो गया F हो गया फोकस दूरी। प्रतिबिंब कहां बनता है जगह उसके विषय में बताते हैं। तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब नंबर 1 कहां बनता है उसको बताएंगे, द्वितीय मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस जिसे F2 कहेंगे या लेंस का फोकस कहते हैं, लेंस के फोकस पर बनता है। अब कैसा बनता है जगह उसके विषय में बताते हैं। तो प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है, बिंदु मात्र का बनता है। प्रतिबिंब यहां से पढ़ेंगे प्रतिबिंब, उसके बाद सेकंड पॉइंट को पढ़ेंगे। बहुत छोटा बनता है। और तीसरी स्थिति जानते हैं क्या होता है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है या सीधा, उसके बारे में जानते हैं। तो प्रतिबिंब हमेशा बनेगा उल्टा। इस पर स्थिति में प्रतिबिंब अनंत पर आने पर उल्टा बनता है। क्योंकि यहां बिंदु मात्र का इसलिए नहीं पता चलता है। इस रचना में यदि देखें, यदि इधर ए बी वस्तु होगा, प्रतिबिंब वो ए नीचे आ जाता है और बी ऊपर चला जाता है, तो प्रतिबिंब बिंदु मात्र का बहुत छोटा बनता है। इस चित्र में स्पष्ट हो जाता है प्रकाश केंद्र से गुजारने पर। तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, इस तरह से यहां भी अनंत पर वस्तु है। यह है प्रतिबिंब का स्थान। यहां पर यहां इस पॉइंट पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो अनंत पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब के गुण को इस तरह से जानते हैं। नेक्स्ट इसके बाद बताते हैं अब सेकेंड। अब दूसरी स्थिति में अनंत और F2F1 के बीच वस्तु को रखेंगे।
देखते हैं अनंत और 2F1 के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो एक पहले बनाएंगे एक उत्तल लेंस, और इसमें ऑप्टिकल सेंटर F1 और इधर 2F1 की रचना करेंगे। समान दूरी पर इधर भी F2 और इधर 2F2 की रचना कर लेंगे। वस्तु को यहां रखते हैं और एक वस्तु से जो किरणें आएगी, दो किरणें लेते हैं एक मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, और इसके बाद ये गुजरती है इस तरह से। दूसरी किरण लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, तो इस तरह से प्रतिबिंब बनता है। अब प्रतिबिंब के बारे में देखते हैं, कैसा स्थिति में प्रतिबिंब बन रहा है, जरा उसको देखते हैं। वस्तु को बिंब भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये भी बिंब है और A1 B1 प्रतिबिंब है। आप कहाँ वस्तु रखे थे उसको बताते हैं। तो उत्तल लेंस के अनंत और 2F1 के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहाँ बनता है उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो प्रतिबिंब बन रहा है F2 और 2F2 के बीच, F2 तथा 2F2 के बीच बनता है। दूसरे बात को जानते हैं, प्रतिबिंब का आकार देखते हैं। तो ये है वस्तु का आकार, और यहां देखिए प्रतिबिंब का आकार है, छोटा बन रहा है। तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। नेक्स्ट पॉइंट को लिखते हैं कि प्रतिबिंब का, तो ये ऊपर है, ये नीचे आ गया, इसलिए प्रतिबिंब उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा बनता है। तो ये है अनंत और 2F1 के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब का निर्धारण, ठीक है। अब नेक्स्ट को देखेंगे। अब 2F1 पे स्थित वस्तु का प्रतिबिंब की रचना करेंगे। फिर उसी तरह से एक उत्तल लेंस बना लेंगे, और ऑप्टिकल सेंटर हो गया, F1 हो गया, 2F1, और इधर उतना ही दूरी पर F2 ले लेते हैं, 2F2 ले लेते हैं इधर। अब वस्तु को कहाँ रखते हैं, तो वस्तु को रख रहे हैं इस दूरी, 2F1 पर वस्तु रख रहे हैं। तो एक मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण को लेंगे, अपवर्तन के बाद F2 से गुजारेंगे उसको, ठीक है। दूसरी किरण को लेते हैं, तो दूसरी किरण लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से गुजारते हैं, और इस तरह से देखते हैं ये जो प्रतिबिंब है F2 2F2 जो दिया है इस पर बन रहा है। वस्तु ये भी है, वस्तु भी रखा हुआ है 2F1 पर, प्रतिबिंब बन रहा है 2F2 पर। तो हो गया। तो उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस की तो बात पहले कर दी है, इसलिए 2F1 पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब
तो प्रतिबिंब कैसा बनता है उसके बारे में लिखेंगे। तो प्रतिबिंब के स्थान क्या है, 2f2 पर बनता है। प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है, यानी द्वितीय मुख्य फोकस की दुगनी दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब का आकार के बारे में बताएंगे। तो ये वस्तु का आकार है, ये है प्रतिबिंब का आकार, बिल्कुल बराबर लग रहा है। तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो प्रतिबिंब के बारे में और एक बात खास ये है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, ये ऊपर है, ये नीचे आ रहा है, तो वास्तविक और उल्टा बन रहा है। वास्तविक और उल्टा बनता है। तो ये है, ये जो बना रहे प्रतिबिंब, बिल्कुल पता चल रहा है कि जो पढ़े थे अवतल दर्पण में, ठीक उसी तरह के प्रतिबिंब के गुणों को जान रहे हैं। प्रतिबिंब के गुण उसी प्रकार से आ रहे हैं, ठीक है। तो उत्तल लेंस में अवतल दर्पण के समान ही प्रतिबिंब की रचना होती है। सिर्फ चिन्ह के बारे में जानेंगे तो थोड़ा चिन्ह अंतर होता है। अब देखते हैं नंबर 4 में। नंबर 4 में जो है 2f1 और f1 के बीच वस्तु को रखेंगे, यानी प्रथम मुखी फोकस और प्रथम मुखी फोकस की दुगनी दूरी के बीच वस्तु को रखते हैं, तो कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो फिर उसी प्रकार बना लेंगे, एक उत्तल लेंस बना लेंगे और प्रकाश केंद्र और आगे की दूरियां जो होता है, इधर f2 होता है, 2f2 होता है राइट साइड में, और लेफ्ट में होता है f1 2f1। अब जैसा कि बता रहे हैं, इसके पहले वाले में नंबर 3 में बता चुके थे, 2f1 पर वस्तु को रखे। अब वस्तु को और पास लाते हैं और ये f1 और 2f1 के बीच में रख देते हैं। तो एक प्रकाश किरण को जो लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे, आ रही है, ये जो है अपवर्तन के बाद f2 से गुजरती है। अब दूसरी किरण को जो लेंगे, दूसरी किरण लेंगे, प्रकाश केंद्र से गुजरेगी वस्तु से और इस तरह से क्रॉस कर रही है। तो जहां प्रतिच्छेद बिंदु है वहां से मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल देते हैं। ये रहा ए बी वस्तु और इसका इमेज ये रहा A1 B1। तो क्या देख रहे हैं, ये वस्तु इतना छोटा है और प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, देख रहे हैं अच्छी तरह से। वस्तु है ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, ए ऊपर है, ए नीचे आ रहा है इधर, यानी बिंब में ऊपर है, प्रतिबिंब में नीचे है। बिंब का तात्पर्य वस्तु से ही होता है, ठीक है। तो अब जानते हैं, इसमें इसके बारे में लिखते हैं, कहां पर रखे हैं वस्तु को, उस स्थिति को दर्शाते हैं पहले। तो उत्तल लेंस के सामने 2f1 तथा f1 यानी प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब। तो अब जानते हैं प्रतिबिंब कैसा बनता है और कहां बनता है। तो पहला स्थिति बताएंगे, प्रतिबिंब कहां बनता है वो बताएंगे। प्रतिबिंब अनंत और अनंत और 2f2 के बीच बनता है। ये भी कह सकते हैं लेंस वस्तु के सामने बनता है, लेंस के आगे की ओर। ये वस्तु है, इसके सामने ही बन रहा है, या वस्तु के सामने भी कह सकते हैं।
दूसरी बात बताना यह है प्रतिबिंब का आकार के बारे में। प्रतिबिंब का आकार कैसा बनता है? तो वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनता है। वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनता है। नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट में यह है कि प्रतिबिंब का स्थिति क्या, कैसा प्रतिबिंब बनता है? वह वास्तविक या आभासी बनता है? तो वास्तविक बन रहा है क्योंकि ए ऊपर है, ए नीचे आ रहा है, यहां उल्टा बन रहा है। उल्टा प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक होता है। तो प्रतिबिंब बनता है कैसा है? यहां से पढ़ेंगे प्रतिबिंब, उसके बाद आगे पढ़ेंगे वास्तविक और उल्टा बनता है। तो अच्छी तरह समझ ले कि प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करते हैं, एक किरण लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर और F2 से गुजारते हैं। दूसरा किरण लेते हैं प्रकाश केंद्र से गुजारते हैं। अब वस्तु को जो रखते हैं प्रथम मुख्य फोकस पर, ये नंबर 5 में वस्तु को रखेंगे आप प्रथम मुख्य फोकस पर यानी F1 पर रखते हैं। तो फिर एक उत्तल लेंस बना लेते हैं उसी तरह से, और उत्तल लेंस के सामने ऑप्टिकल सेंटर ये हो गया, F1 हो गया, और यह है 2F1। उतनी दूरी पर इधर भी होता है F2, और इधर हो गया 2F2। अब जरा इसमें रचना करने के लिए क्या करेंगे, वस्तु को रखते हैं F1 पर। पहले जो रखे थे इसके पहले 2F1 और F1 के बीच, अब यहां एक आपतित किरण लाना है मुख्य के समांतर, और इसको अपवर्तन के बाद F2 से गुजारते हैं। अब दूसरी किरण जो लेंगे, दूसरी किरण लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से गुजारते हैं, और देखते हैं ये कहां मिलती है। यहां क्या देख रहे हैं, ये तो मिलने की स्थिति में है ही नहीं। प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली किरणें बिल्कुल आगे जा रही है, यानी मिलने की स्थिति नहीं है। तो तात्पर्य यह हुआ कि अनंत पर प्रतिबिंब बन रहा है, अनंत पर। अब जब अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ये बहुत ही नीचे जाकर के मिलता होगा, इसलिए क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं आ रही है। तो अब स्थिति बताते हैं कहां पर रख रहे हैं। तो उत्तल लेंस के सामने F1 यानी प्रथम मुख्य फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहां बनता है, जगह उसको देख ले। तो ये प्रतिबिंब बन रहा है अनंत पर, वस्तु के सामने, यानी लेंस की दूसरी ओर कह सकते हैं। ये वस्तु ये भी है, अनंत पर। अनंत पर वस्तु के सामने लेंस के दूसरी तरफ बनता है। अब दूसरे पॉइंट को जानते हैं, देखते हैं प्रतिबिंब कितना बड़ा बनता है। तो बहुत बड़ा बनता है, क्योंकि अनंत पर समांतर रेखा है, ये बहुत दूर में जाकर के मिलती होगी, क्योंकि मिलती नहीं है समांतर रेखा है, मिलती हुई मालूम पड़ेगी लगभग, इसलिए कहेंगे प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है।
और तीसरी बात बताना है प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ये तो प्रतिच्छेद यदि अनंत पर मुख्य रूप से कहीं पर कर रही होगी तो ये तो नीचे आ जाएगा ना, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक ही बोलेंगे। ठीक है, वास्तविक और उल्टा बनता है। तो ये था F1 पर स्थित वस्तु। अब F1 और लेंस के बीच वस्तु को रख के नेक्स्ट प्रतिबिंब बनाएंगे। अब देखते हैं जब F1 और लेंस के बीच वस्तु को रखते हैं तो कहां प्रतिबिंब बनता है। नंबर 6, फिर वैसे ही एक उत्तल लेंस बना लेंगे और इसमें उसी प्रकार ऑप्टिकल सेंटर F2 और 2F2 इधर हो गया राइट साइड में, इधर F1 2F1 हो गया। वस्तु कहां रखना है, तो ये तो ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर तो यहाँ तो बाग, यदि कांच का लेंस है तो कांच का यहां तक बना हुआ है, इसके बीच तो रख नहीं सकते हैं, तो इसलिए कहते हैं लेंस और प्रथम मुख्य फोकस के बीच ये वस्तु रख रहे हैं। अब इसका प्रतिबिंब बनाना है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण है ये, और अपवर्तन के बाद कहां से गुजरती है, F2 से। तो ये F2 से इस तरह से गुजार देते हैं उसको। ठीक है, दूसरी किरण लेते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजारते हैं। तो ये रहा दूसरी किरण और ऑप्टिकल सेंटर से गुजारते हैं। तो ये रहा ऑप्टिकल सेंटर से, ये देख रहे हैं ये क्या है, यहां दूरी देखें ये है और ये दूरी देखें, कितना फैलता हुआ मालूम पड़ रहा है, यानी आगे मिलने की कोई संभावना ही नहीं है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इसको काल्पनिक रेखा के माध्यम से इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं। दोनों रेखाओं को पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इस तरह से बढ़ाते जाएंगे और ये भी बढ़ाते जाएंगे, इसको बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाना है, एक स्थान पर प्रतिच्छेद करता हुआ मालूम पड़ रहा है, बस प्रतिच्छेद बिंदु तक लेंगे, आगे नहीं बनाना है। दोनों मिल जाती है, जहां से मिलती है वहां से एक डॉट डॉट लाइन में, इसलिए रचना कर रहे हैं क्योंकि ये कल्पना कर रहे हैं, काल्पनिक है यह। ठीक है, तो ये थी प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली किरण और ये है वस्तु। अब ये भी देख ले, वस्तु ये है और ए का प्रतिच्छेद बिंदु तो आया यहां पर A1 और B1। अब बताएं तो ये देख करके प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक या उल्टा या सीधा। ए ऊपर है, प्रतिबिंब भी बन रहा है, का भी ए आ रहा है ऊपर, तात्पर्य क्या हुआ, सीधा बन रहा है यानी आभासी बन रहा है। तो इसके बारे में हम लिखते हैं, उत्तल लेंस के सामने प्रथम मुख्य फोकस यानी F1 तथा लेंस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, सबसे पहले ये बताएंगे। तो वस्तु जिस तरफ है उस तरफ ही बन रहा है, यानी वस्तु की ओर, वस्तु के पीछे प्रतिबिंब वस्तु की ओर क्या बना है, वस्तु के पीछे बन रहा है, हमेशा आगे बनता था, हमेशा आगे बनता था लेकिन अब बन रहा है पीछे बनता है।
आकार के विषय में देखते हैं तो ये रहा वस्तु, ये रहा प्रतिबिंब, देखें कितना बड़ा हो गया, बहुत बड़ा है। तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। यहां से पढ़ेंगे प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। बस दो ही पॉइंट लिखना है, प्रतिबिंब पीछे बन रहा है और वस्तु से बड़ा बनता है। और एक तीसरा पॉइंट जान लेते हैं, आभासी है या वास्तविक है, उसको क्लियर करते हैं। तो प्रतिबिंब बनता है आभासी यानी काल्पनिक, और जो काल्पनिक होता है वो सीधा होता है और सीधा बनता है। ये हो गया F1 और लेंस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, आप बनाएंगे अवतल लेंस में। अब जानते हैं अवतल लेंस के सामने वस्तु के प्रतिबिंब का निर्धारण कैसे करते हैं। अवतल लेंस में केवल एक ही प्रकार के प्रतिबिंब की बात करेंगे। सबसे पहले एक अवतल लेंस बनाते हैं। और इसमें जैसे उत्तल लेंस में ऑप्टिकल सेंटर, प्रथम मुख्य फोकस दर्शाए थे, उसी प्रकार इसमें भी दर्शाएंगे। इसके पहले ही बता चुके हैं कि इसमें F2 किधर होता है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, और F1 होता है राइट साइड में। अभी इसके पहले जो बनाए थे उत्तल लेंस में, तो F1 इस स्थान पे था, अब यहाँ F2 है। वस्तु को कहीं भी रखेंगे, प्रतिबिंब हमेशा बनेगा सीधा और वस्तु से छोटा, इसलिए एक ही स्थिति का प्रतिबिंब बनाते हैं। हाँ, थोड़ा आकार में परिवर्तन होगा, जितने दूर रखेंगे वस्तु को तो उसके अनुसार प्रतिबिंब बनेगा। जो जो पास लाएंगे तो प्रतिबिंब के आकार में परिवर्तन होगा, लेकिन कभी भी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इसलिए एक वस्तु को कहीं भी हम रख देते हैं, यही रख देते हैं। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अपवर्तन के बाद कहां से गुजरती है, F2 से गुजरती। तो F2 तो किधर है, इधर तो लेफ्ट साइड है ना, तो गुजरने के लिए तो रास्ता ये है नहीं, क्योंकि यह है अपवर्तन की घटना हो रही है, तो काल्पनिक रूप से गुजरता हुआ मालूम करेंगे। ठीक है, ये मार्ग ये था उसका। दूसरी किरण कहां से लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से गुजारते हैं। ये है किरण। अब प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, ये देख रहे हैं प्रतिच्छेद बिंदु। ये है वस्तु ए बी, A1 B1, बिल्कुल देख रहे हैं ए ऊपर है, प्रतिबिंब में भी ए ऊपर है। ये रहा वस्तु और ये रहा प्रतिबिंब, देखे कितना छोटा बन रहा है। इससे क्या पता चलता है, वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो यदि वस्तु को पीछे रखते, बहुत पीछे, तो मुड़ने की घटना भी होती उस तरह से आने के बाद, और ये प्रतिच्छेद बिंदु जो है दूर से आती, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु इस जगह आती, तो थोड़ा सा आकार बढ़ जाता प्रतिबिंब का। जो जो पास लाते उसका प्रतिबिंब और घटता हुआ मालूम पड़ेगा, बिल्कुल। इसलिए ज्यादा दूर रहने पर थोड़ा बड़ा बनता है प्रतिबिंब। ये अवतल लेंस की विशेषता है, लेकिन प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा कभी नहीं बनता है। केवल एक कंडीशन लिखते हैं इसमें, इसलिए अवतल लेंस के सामने बाईं ओर, हमेशा वस्तु को बाईं ओर रखते हैं, स्थित वस्तु का प्रतिबिंब प्रतिबिंब कहां बनता है, तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर, यानी
लेंस के बाईं ओर, लेंस के बाईं ओर बनता है। प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? तो वस्तु से छोटा, हमेशा वस्तु से छोटा लिख देते हैं, क्योंकि कभी भी बड़ा नहीं होता है, हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। तीसरी खास बात यह है, प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है, क्योंकि ये ऊपर है, प्रतिबिंब का भी ये ऊपर है, इसलिए प्रतिबिंब बन रहा है काल्पनिक अर्थात आभासी और सीधा बनता है। तो ये है अवतल लेंस के सामने स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। अब नेक्स्ट क्लास में जो जानेंगे, नेक्स्ट क्लास में लेंस के विषय में, अवतल और उत्तल लेंस के चिन्ह परिपाटी के विषय में जानेंगे, यानी U का मान, V का मान, F का मान क्या होता है, और H1 H2 का मान जो होता है ऋणात्मक होगा किस स्थिति में और धनात्मक कब होगा, इसके बारे में जानते हैं। ये जानना क्यों आवश्यक है उसको समझ ले। याज्ञिक के प्रश्नों को हल करना, न्यूमेरिकल प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए अति आवश्यक है, इसलिए नेक्स्ट क्लास में जानेंगे इसको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।